जिनको उभारे आप धनी कौन मारण हारा। जिसको राखने वाला आप सदगुरु है, वो परमपिता परमात्मा स्वयं जिसकी रक्षा करता हो, उसको कौन मार सकता है। हमारे श्री अपनी वाणी में जिक्र करते हैं, बड़ा प्यारा जिक्र है। अपने जन को ऐसा राखें जो बिरही का अंडा, नितानंद महबूब गुमानी निश्चय विषय बिहंडा। महाभारत का युद्ध होना तय हुआ, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और उसी युद्ध के मैदान में टटीरी ने अपने अंडे दे रखे थे। टटीरी श्री कृष्ण के पास पहुंची, कहने लगी, भगवान मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगा, जहां आपके अंडे वहीं 5 पंडे, मैंने रक्षा करनी है, मैं वचन देता हूं। युद्ध आरंभ हुआ और हाथी की बड़ी टाल टूट के नीचे गिर गई है अंडों के ऊपर, और हाथी ने ऊपर से पांव रख दिया, वो टाल अंदर चली गई है। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, 18 अक्षुणी खत्म हो गई है, खून की नदियां बह गई हैं। जब युद्ध के बाद अनुमान लगाया, जायजा लिया गया और उस टाल को उखाड़ के देखा तो अंडे सुरक्षित थे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अपने जन को ऐसा राखे जो बिरही का अंडा, नित्यानंद महबूब गुमानी निश्चय विषय बिहंडा। वो अपने जन को ऐसे रखता है जैसे टटीरी के अंडे रखे थे। एक शिकारी शिकार करने के लिए गया जंगल में, जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा, ऊपर 2 पक्षी बैठे थे उनको मारने के लिए, जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा तो पक्षियों ने ऊपर उड़ना चाहा तो ऊपर बाज मंडला रहा। जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा तो भूमि से सर्प निकलाया, सर्प ने डंक मारी और वो बाज के जाके लगा बाण। दोनों ओर बैरी दुश्मन ही मरे, जिनका हरि रखवाला उनका कोई क्या करे। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, भरोसा विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास होने के बाद पलटू साहब कहते हैं फिर बात बिगड़ती नहीं है। विडंबना इस बात की है कि विश्वास हमारी यकीन भरोसा नहीं होता है और हम अपनी आदतों से लाचार हैं, आदत नहीं बदलते हैं। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, संतों ने बड़ा जोर दिया है, जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने वाणी का अनुसरण किया, अपने जीवन में धारण किया, उस जीव का कल्याण हुआ है। जिन्होंने सहज में स्वीकार कर लिया, जब तक व्यक्ति के भीतर अहंकार रहेगा तो व्यक्ति की आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। भक्ति मार्ग में संतों ने कहा, मिटाना पड़ता है। जिसने अपने आप को मिटाया उसने ही अपने आप को पाया है। आपा मेटे हरि भजय तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत है सार। आपा मिटाया आपा पाया, हो गया आपा आप जी, नितानंद नितानंद कर ले बूंद समंदर समात जी। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, धर्मदास साहब की बहुत प्यारी वाणी आपने गाई है, बहुत प्यारी वाणी गाई है। जो आप उभारे तो फिर मारन हारा कौन है। भरोसा जिनको बहुत गहरा है
तो प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारे। प्रहलाद की रक्षा, प्रहलाद कैसा विश्वास, कितना ही जीवन में संघर्ष आए, दुख आए, पीड़ाएं आए, लेकिन प्रहलाद के जीवन में बदलाव नहीं आया, प्रेम कम नहीं हुआ, प्यास दर्शन की कम नहीं हुई। और ये मानव जीवन तो एक अवसर है, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, इससे उत्तम अवसर कोई मिल नहीं सकता। गुरु नानक से किसी ने पूछा, आप संगत को कोई आपके पास आता है तो आप क्या देते हो, जमीन, जायदाद, दौलत, पद? ने बोला नहीं, मैं सत्संग देता हूं, क्योंकि आत्मा की खुराक सत्संग है। और जिन्होंने सत्संग मिल गया ना, उसके ऊंचे भाग हैं, बड़े भाग हैं। आप पे मैं कितना मेहरबान है वो परमपिता परमात्मा कि हम सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। और सत्संग समान, सुंदरदास कहते हैं, जग में बड़ो है सत्संग भाई, सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। जग में बड़ो सत्संग है, और सत्संग के समान दूसरी और कोई भी वस्तु नहीं है। हम समझें सत्संग को आकर के, हमारा चलना, हमारा मिलना, हमारा बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा विचार बदलना चाहिए। नहीं तो हम गुरुमुखी तो हो जाते हैं, लेकिन गुरु के नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का वचन को स्वीकार नहीं किया, मान्य नहीं है। हम चलते मनमुखी तरीके से, इसलिए हमारी आंतरिक यात्रा नहीं हो पाती है, भीतर की यात्रा नहीं होती है। सारा जीवन दूरियां बनी रहती है, सच को जान नहीं पाते हैं। सारा जीवन जोखिम में, बेईमानियां में, छल में, कपट में, पूजा पाठ करते हुए भी वास्तविक हृदय से सदगुरु के पास नहीं होते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नितानंतन कदर, नितानंतन नगर की कदर न जाने कोई, इस तन नगर की कदर जानो। क्योंकि ये मानव जीवन नहीं मिलता है किसी को। ये पृथ्वी हजारों वर्षों से है, आगे भी रहेगी। कितने लोग आए होंगे, गए होंगे, ज्ञानी भी, ध्यानी भी, धनवान भी, बलवान भी, सब मिट्टी में मिल गए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सागर पीवे चलू भर, सो भी मिल गए धूर। जो सागर को चलू भर के पी जाते थे, वो भी धूर में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। यहां सदा कोई नहीं रहा है। अगर बाजी जीत के जानी है तो नाम जपो, सिमरन करो, नित्य सत्संग करो, नित्य सत्संग का चाव हो। और वो सत्संग का चाव आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के अंदर भी दें। आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप भी मालिक के नाम की बंदगी करे, सेवा करे, सिमरन करे, अपने परिवार को भी सत्संग से जोड़े। मैंने दुख इस बात का आता है, कई बार देखा है मैंने, बड़े लोग चले जाते हैं, बच्चों को कहते हैं पढ़ने का टाइम है। अच्छी बात है, पढ़ने का टाइम है, पढ़ें, पर उनको सत्संग का महत्व का पता होना चाहिए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भवसागर की नाव है सत्संग। काल के जाल से बचाता है सत्संग। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सत्संग बिन मिला न हर दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो कदार। कि सत्संग के बिना वो दरबार नहीं मिलता है जहां जाके जीव मुक्त होता है, काल के जाल से बच जाता है। काल बड़ा बलवान है ना, काल मरोड़े देवता, पैगंबर और पीर। नित्यानंद कोई थिर नहीं, जिन जिन धरा शरीर, जिन्होंने शरीर धरा है
कोई भी शिथिर नहीं, सब चलने माई है, काल सबको खा गया है। लेकिन राम चरण जो कोई, जो सतगुरु के शरण है, उस जीव का कहते हैं बाल न बांका होए। वो जीव को नहीं खा पाता है काल। आपके पास बड़ी दौलत है मालिक के नाम की, लेकिन आपको हमको ये पता नहीं है कि हम हैं ही कौन। दुनिया ने जातियां बताई तो स्वीकार कर ली, धर्म बताया स्वीकार कर लिया, लेकिन ये स्वीकार नहीं, बताने वाला नहीं पाया ये बोलनहार कौन है। और हम जो जो बढ़ते गए तो हम अपने आप से टूटते गए। संतों ने पंथ बनाए, नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं, हम जातियों में टूटते जा रहे हैं। विरोधाभास व्यक्तियों के भीतर बनता जा रहा है, जबकि संत इस धरा के ऊपर परोपकार के लिए आते हैं। कबीर साहब ने कहना पड़ा, हमने बाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, इस 84 जीव को एक न आई हेत। कि हमने इतनी वाणियां कही जितने बाड़ू रेत के कण हैं, लेकिन माया के जीव को एक भी अमल में नहीं ला पाया। क्यों? तृष्णा रही शरीर में, और तृष्णा को पूरी करने के लिए पता न क्या क्या उपद्रव किए हैं। स्वामी नित्यानंद कहते हैं, जब लग तृष्णा दे में कै माया कै मान, तब लग राम न पाई रह बंद में प्राण। जब लग तृष्णा है, ये 5 विषय में लतपत रहते सदा मति के कूर। मैंने बहुत प्यारे प्यारी वाणी करने वाले बड़े प्यारे सत्संगी देखे, महात्मा भी देखे, लेकिन नशे लत से नहीं छोड़ पाते हैं। तो वो अपने आप को नहीं संवार पाए हैं, परिवार को क्या देंगे। इसलिए संत घीसा साहेब बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सत्संग किया सार न जानी, छूटा नहीं बेईमाना रे, भजन बनाना बड़ी बंदगी, फिर 84 जाना रे। कि भाई 84 में जाएगा और बुरी बनेगी, जानते हुए भी डबल सजा मिलेगी। आप जानते थे फिर भी अमल में नहीं लाए, और अनजान से गलती हो जाए तो माफी भी हो सकती है, और जानकार को माफी नहीं होगी। जब लोग तृष्णा दे में कै माया कै मान, जब लोग तृष्णा है तो माया और मान, और अपने मान के लिए तो व्यक्ति पता ना फिर क्या क्या कर देता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, तब लग राम ना पाइए रह बंद में प्राण। आपके प्राण बंधन में है, तब तक राम नहीं मिलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। आपका जीव काल का ग्रास बन जाएगा। जब फिर रोते रहेंगे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जाना है। ये आंगन, ये द्वार, ये घर, ये परिवार, ये साथी, ये मित्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज हैं ये कल नहीं। अटल सत्य है कि बात को ध्यान कर लेना, जो आपको यहां मिला है वो यहीं बिछुड़ जाएगा। परिवार भी, पद भी, शरीर भी, यहां मिला है वो यहीं बिछुड़ जाएगा। लेकिन आपका कर्म का भुगतान चाहे कितने ही जन्मों के बाद करना पड़े, आपने ही करना पड़ेगा। और इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित बंदगी करिए, नित सिमरन करिए, नित सेवा करिए, शुक्र मनाइए। सेवा करके, सिमरन करके, बंदगी करके भला मनावे, खुश हो जावे, शुक्र मनावे। जैसे आज आप आए हैं सत्संग के लिए, प्रसाद किया है, सत्संग कर रहे हैं, ऐसी शोभा, ऐसे संस्कार जो यहाँ किशनलाल सोनी ने अपने बच्चों को दिए, अपने बच्चों को भी दो आप। सारी दुनिया की दौलत आपकी मुट्ठी में होगी ना,
तो भी एक श्वास नहीं ले सकते हैं। सारी दुनिया की दौलत आपके हाथ में होगी तो भी आप एक श्वास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जाना तो अटल सत्य है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने शिष्य को समझाने के लिए कहा, भाई जाओ एक दुकान से 1 रुपए का सच ले आओ और 1 रुपए का झूठ। वो दुकान पे गया है, बाजार में जाके कहने लगा, भाई 1 रुपए का सच दे दो, 1 रुपए का झूठ। दुकानदार ने कहा, झूठ और सच भी दुकान पे मिलता है? ये नहीं मिलता है। सारा बाजार घूम आया, सभी ने मना कर दिया, लेकिन उनको निश्चय था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कोई तो भेद है, जरूर मिलेगा, कोई तो देगा। चलता चलता एक बड़े सत्संगी के पास, जैसे अपने सुभाष सोनी जी कैसे के पास पहुंच गए, तो वो 2 रुपये लिए और पर्ची पे लिख दिया, जीना झूठ है। दूसरी पर्ची पे लिख दिया, मरना सत्य है। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी अपने सदगुरु साहिबान के पास आकर के कहने लगे, हे गुरुदेव, जीना झूठ है, मरना सत्य है, ये लिखा है, ये मिला है। गुरु नानक ने कहा, मैं यही शिक्षा तुम्हें देना चाहता हूं, यही जीवन का सार है। चाहे आपकी उम्र कितनी लंबी हो, लेकिन मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे ना, आपकी कोई भी वस्तु, कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत आपके काम नहीं आएगी। आपका शरीर भी जो आज बलवान है ना, ये भी नहीं चलेगा, बोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने सब तज चालना, सब छोड़ के जाना, क्यों क्यों करे गुमान, वो अभिमान क्यों करता है, अहंकार क्यों करता है, गुमान क्यों करता है। प्रिय बंधुओं, शब्द पुकार पुकार कहत है, करो संतन साता, भजन बंदगी सिमरण से काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार के कहता है, भजन बंदगी सिमरण करो, संत की सेवा करो, क्योंकि संत पर उपकार के लिए आते हैं, आडंबर पाखंड के लिए नहीं। लेकिन आज के वक्त में तो गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहना पड़ा, कलयुग पहरा पाप का, गुप्त हुए हर संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत। कि कलयुग पहरा पाप का हुआ, संत गुप्त हो गए हैं, मिथ्या मल छल छिद्र के ढोंग और पाखंड के मार्ग इतने ढोंगी पाखंडी हो गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने मार्ग चल पड़े हैं, संतों के नाम पे भी नए नए मार्ग चल पड़े हैं, जीव भ्रमित हो गया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नाम की कमाई करो, महापुरुषों का संग करो, ढोंग पाखंडी का सत्संग मत करो, संग मत करो। जिसके पास बैठने से विकृतियां, विकार आते हैं, दोष आते हैं, उनसे बचिए। और महापुरुषों के पास बैठ करके नित नित नाम की कमाई करके, नित अरदास करके, सेवा करके, सिमरन करके, और अपने सदगुरु से नित अरदास करके अपने जीवन को सार्थक करना है। क्योंकि ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, पता नहीं कल भी होगी कि नहीं होगी, पल का भी पता नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पे नाम जब व्यर्था सांस न खोए, बेरा न श्वास का आवण हो न होए। कि श्वास का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और कितनी बड़ी अड़चन है, कितना बड़ा दुख है, लेकिन संत सदगुरु महाराज सदा सदा मौजूद होते हैं। आप अरदास करिए, आप बंदगी करिए, आप सेवा करिए, आप सिमरन करिए, वो नहीं जाते, वो सदा रहते हैं हमारी आंखों से लोप। क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम देख लें। जब मन चंगा होता है, मन पवित्र होता है, जब मन निर्मल होता है और सदगुरु के जब लायक होते हैं, तो दृष्टि आप बख्शते हैं, वो आप देते हैं दृष्टि।
क्योंकि वो दृष्टि इसी के भीतर छिपी हुई है, बाहर नहीं। दृष्टि मां एक दृष्टि है, सकल सृष्टि से पार, आगे अगम अलेख है, नितानंद करतार। इसी सृष्टि के भीतर, इसी दृष्टि के भीतर वो दृष्टि है। और वो देश भी बड़ा अनूठा है, जहां बिन सूर्य, बिन चंद्रमा का प्रकाश है, और वहां झिलमिल उस पीप से मिलने का भी अनूठा संतों ने कहा है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं। गीसा संत कहते हैं, रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप न रेख, आडा पर्दा फट गया जी चावे ता देख। रंग रूप भी नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, बिना नैन का देखना, बिना अंग का मेल, नित्यानंद चाकृत है देख अनूठा खेल। लेकिन वो भीतर से ही, गुरु कृपा से ही वो खेल, वो घटना जब घटती है। अभी तो हम अब आदतों को नहीं बदल रहे हैं, चलते बहुत हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ बहुत याद होंगे, बड़ी बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं मैं ठीक हूं, पर निमाना, छोटा, सहज, सरल, निर्मल भाव नहीं आएगा। निरहंकार, निर्विकार नहीं हो पाएंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए संत कहें, छोटा सा होकर रहना जगत में, तजदे गर्भ गुमाना जी। भाई छोटा हो जाओ, सरल हो जाओ। क्योंकि स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। चतुराई से उसको नहीं पा सकते हैं, क्योंकि लिबास बनाने से परमात्मा थोड़ी मिलता है। बाणा बदलो 100 बार बदले बाण, तो बेड़ा पार। कोई सोचे कि बड़ी लटा बधाए तो परमात्मा मिल जाएगा, मुंड मुंडाए तो वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जंगल में होंगे तो मिलेगा, मंदिर में होंगे तो मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अन्न छोड़ देंगे तो मिलेगा, पैसे के हाथ नहीं लगाएंगे तो मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो हमारी धारणा है। वहां तो ऐसे ही विचार ही नहीं, तुम हाथ लगाए तो ठीक है, ना लगाए तो ठीक है, खाएं तो ठीक, ना खाएं तो ठीक। इन बातों का क्या लेना देना है। तो महल में तो भी ठीक है, टूटी झोपड़ी में तो भी ठीक है। छोड़ने पकड़ने की बीमारी में मत पड़ना। संत कहते हैं समझना है, जिनको समझ आ गया वो छोड़े तो ठीक, पकड़े तो ठीक, क्योंकि दोनों से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख दोनों से परे आनंद दर्शावे। ये जो हमारी धारणाएं है ना, यही हमें भटकाती हैं और इन्हीं में अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। सार वस्तु हाथ नहीं लगती है। इस जीवन को सार्थक करो और जितना बन पाए सत्संग सुनो, महापुरुषों की संगत करो। ये अवसर फिर नहीं आएगा, ये मौका फिर नहीं आएगा। इसका लाभ उठाइए, नहीं तो फिर पीछे पछताएंगे। रत्न हाथ से जाए ना तो फिर रोना पड़ेगा। जब रत्न हाथ से चला जाएगा, सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। 1000 वर्ष का तप हुए और सत्संग की आधी घड़ी भी मिल जाती है ना, तो संत कहते हैं सत्संग फिर भी बड़ा है। सत्संग की आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटें कोटि अपराध। के संत की संगत मिल जाए तो कोटि अपराध कट जाते हैं। आधी घड़ी भी, क्योंकि लेखे में कबीर साहब कहे ना, लेखे में वो घड़ी जा दिन साहिब याद आता है ना, वो घड़ी आपके लेखे में लिख दी है। बाकी के दिन बाद, बाकी के तो बाद में बर्बाद में चले गए हैं। इसलिए आप याद याद में याद हैं, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। आपकी आबादी ही याद में। इसलिए बड़े सहज होकर के साहिब गीसा संत कहते हैं, बख्शो जी अपनी याद, याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागण नार पिया बिन ना सुखी। इसलिए कहते हैं सतगुरु प्यारे अपनी याद बख्शो, क्योंकि याद बनी रहेगी ना तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। वो बाजी जीत के जानते हैं जो नाम साईं का ध्यानते हैं, वो काल के जाल से बच जाएगा। जड़ा नाम अपने परमपिता परमात्मा का सिमरन करेगा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब परेड करवाते हैं ना तो लाइन में खड़े होते हैं। एक बच्चा आगे खड़ा है और एक बिल्कुल पीछे खड़ा है, और थोड़ा सा
टीचर कहे कि पीछे घूमो, एक ही शब्द का ना, पीछे घूमो, तो क्या हुआ, इतने एक शब्द में जो सबसे पीछे था ना वो सबसे आगे हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे हो गया। एक ही शब्द का था, पीछे घूमो। आप भी अपने पीछे जब घूमोगे ना, नित्यानंद पश्चिम गए पूर्व दिशा त्याग, तो आप सबसे आगे हो जाओगे। इस दुनिया की दौलत को, शोहरत को देख के अहंकार अभिमान ना करिए। बलवान धनवान का अभिमान अहंकार मत करिए, क्योंकि उसको तो जरा सी लगेगी पीछे घूमो, उस वक्त आप गिनती में भी नहीं पाओगे। अहंकार मत करिए, अभिमान भी मत करिए, और दुखी भी मत होना। फिक्र करनते बावरे जिक्र करनते साध, उठ फकीरा जिक्र कर फिर फिक्र करेंगे। आप वो आप पे रखें, आप पे संवारें, आप पे आप फिक्र करेंगे। पर आप भी मालिक का सिमरन करो, अपने बच्चों को भी। अगर आप अपने बच्चों को दौलत देना चाहते हो ना, असली दौलत, सत्संग दीजिए, मालिक के नाम का सिमरन दीजिए। क्योंकि नाम भजा सो जीत्या, जग में नाम भजा सो ही जीत्या। अरे जीत उसी की हुई है जिन्होंने नाम सिमरन किया है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे संतों ने पर्दा में डाल के बात नहीं की, ओपन सब कुछ खुला कहा है। लेकिन हमारे कथा कथित गुरु हमें भ्रमित कर देते हैं, इसलिए हम बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं। सारी उम्र बीत जाती है पर निर्णय नहीं कर पाते, समझ नहीं आता है क्या करना है। संतों ने बहुत स्पष्ट कहा है, बस प्रथम है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, अपनी आदतों को ठीक करो। और जब यकीन भरोसा आ जाएगा ना, वो मेहरबान वो सतगुरु तो कहते हैं जिनको उभारे आप धनी, उनको कौन मारन हारा। जिनको जब आप ही उभारते हैं तो वो कौन मारेगा। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, शुक्र करो और मालिक के नाम का सिमरन करो। ये अवसर है, फिर नहीं हाथ आएगा। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नित्यानंद छानी नहीं पावे राम रतन। जिनकी आरस उज्जवल है, जिनका मन चंगा है, वो राम रतन को पाएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की।